कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कि किसी और का हूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। हेलो दोस्तों, आपका अपना ही चैनल यूट्यूब में पेटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले यहाँ आज मैं संख्या पढ़ाई यानी कि क्लास 3 पढ़ाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को कहता है कि दो संख्याओं का युगफल 84 है, उनका मौसा 12 है, तो ऐसी संख्या के कुल युग्म पूछ रहा है। तो युग्म की मतलब यानी कि ऐसी कितनी संख्या है जिसका युग्म युग्म की संख्या मतलब पूछ रहा है, यानी कि दो जोड़ा का संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले। दो संख्या है तो भाई दो संख्या कौन मानते हैं, ए यहाँ पर बी। ठीक है, मौसम तो 12 दिया ही है, 12 रख लेंगे, इसको भी 12 रखेंगे ना, इसलिए कि केवल तो एक ही मौसम दिया है, लसा की तो बातें नहीं की है, लेकिन हमको क्या करना है, ए और बी दोनों रखना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जितना योगफल दिया है भाई, इसमें 84 रखेंगे। 84 योगफल दिया है और 12 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 12 साते 84, 7 बार में कट गया। अब इसको 7 को हमको ऐसे फैक्टर करना है, एक से दोबारा नहीं करना है, इसको ही युग्म बोल रहा है। तो 7 को मैं तोड़ूंगा, कैसे तोड़ना है, सबसे पहले यहाँ से 1,6। ठीक है, 6 एक साथ हो गया, 5,2, 5 2 7 हो गया। अब यहाँ पर 3,4, तो आपका युग्म कितना बन रहा है, 1 2, और यहाँ पर कितना बन रहा है, 3। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप ये भी कहेंगे कि 6 गो 1 गो 7 गो, तो ऐसे तो 5 2 यानी कि 2 इधर करेंगे 5 इधर करेंगे, तो ये भी तो हो जाएगा ना। तो ऐसे नहीं होता, हम पहले ही बोले हैं कि इसको एक ही बार लेना है, या तो 6 लो या तो 1 लो, बात एकदम सेम। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसी तरह बनाना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है। 11 तथा 18 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इन संख्याओं के क्या व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करें कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो भाई सबसे पहले हमको जानना है कि योग कहेगा तो योगफल का दो संख्या, तो मान लेते हैं ए और बी, ए प्लस बी मिलाकर 11 है, और ए बी कहेगा तो 18। गुणनफल की बात करें तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 18 हुआ। ठीक है, तो जब भी आपको व्युत्क्रम का योग पूछेगा, यानी कि व्युत्क्रमों का योग पूछेगा, योग, तो आपको सीधी सी बात जानना है कि ए बी ए प्लस बी बटे में, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेश, ए प्लस बी बटे में ए बी हो जाएगा। तो आपको मालूम चलिए गया होगा कि ए प्लस बी का मान 11 है
और ए बी का मान 18 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11/18। ठीक है, तो मैं एक और इसी टाइप से क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ और यहाँ से इसको और इसको ले लेता हूँ। जैसे कह देगा कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 15 तथा 20 है, 15 तथा 21 कर लेते हैं या 23 कर लेते हैं, 15 तथा 23 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। तो भाई ध्यान देना है कि जब भी यह दिया है, योगफल 15 दिया है और व्युत्क्रम का गुणनफल जो दिया है, गुणनफल जो दिया है 23 दिया है, तो व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो हमको सिंपल सी बात पता है कि 15 बटे में क्या हो जाएगा 23। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में आएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका करा कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से 3 नंबर क्वेश्चन, 6 क्रमागत 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योगफल, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योग क्या होगा? शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता है कि x से स्टार्ट होता है, तो मान लेते हैं x रखो या x +1, x +2 और x +3 और x +4 और x +5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 तक हो गया। अब इसमें पहले ही बोल दिया कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या में से पहली 3 संख्याओं का फल 27 है। पहले ही 3 को दे देगा, 1 2 और 3, यहाँ से इसका योग दे दिया है 27। तो इसका फैक्टर इधर से करेंगे, उसका पूछेगा तो उधर से कर देंगे। तो वही शेष संख्या को पूछ रहा है कि योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमको जानना है कि x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर इसका योग दिया है 27। तो 3x बराबर 27 माइनस 3, यानी कि 3x बराबर यहाँ पर 24 हो जाएगा। 3 8 24, यानी कि x का मान मेरा क्या हो गया 8 आ गया। तो ये पूछ रहा है कि अंतिम शेष संख्या पूछ रहा है, तो शेष संख्या तो ही ना बचा है 3x + 3 x + 4 x + 5, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा x, यहाँ पर भी 3x हो जाएगा। अब प्लस कितना 4 3 7 7 5 12। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर x के मान आपको निकाल चुके हैं हम, और 3 के यहाँ पर 24 प्लस 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 36 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, बोल रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, 75 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर, उसी संख्या को 37 से, यानी कि 37 से भाग देने पर शेष
क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, करे कि किसी संख्या के 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो मानते हैं वो संख्या, ध्यान दीजिएगा कि कहता है किसी संख्या को 296 से भाग, तो मानते हैं वो संख्या 1 है या 1 से, एकदम बेसिक की बात है। अगर हम 296 से भाग मारते हैं तो मेरा शेष जो होता है, शेष 75 रहता है। ध्यान दीजिएगा, शेष अब यहाँ क्या आता है उसको मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन शेष 75 रहता है। तब कहता है कि इसी संख्या को जो शेष आया है उससे भाग देने पर उसी संख्या को 37 से जब भाग देंगे तो उसका शेषफल यानी कि शेषफल कितना आएगा। तो 37 से इधर 75 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर, यानी कि 37 दूना 74 होता है। आपका राइट आंसर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि आपको इसका क्रिया यहाँ पर और इसका क्रिया से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल को आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 4 हुआ, यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो भाई सबसे पहले 3 के 3 क्रमागत कहता है, तो क्रम की बात कर रहा है, इसमें ध्यान नहीं देना। 3 के 3 क्रमागत क्रम से कहता है तो गुणज बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर x हो गया, x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो आपको अब यहाँ से जैसे कि अब गुणज निकालना होगा, तो यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 3 से। अब इसका योगफल जो दिया है पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 3x हो जाएगा +3x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर +3x + 3 गुना का 6 बराबर कितना हो जाएगा 90। यानी कि योगफल बराबर योगफल होगा। तो गुणज तो कर ही दी, ये नहीं करना है कि 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 3 9, ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे तो आप क्रम से बात कर रहा है, यानी कि क्रम से गुणजों का योगफल कर रहे तो क्रम से चलेंगे, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो गलती नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको करना कैसे, आप जोड़ देंगे, यानी कि 3 3 6 6 3 9x बराबर कितना है, यानी कि 3 6 3 हो जाएगा बराबर इधर 90 होगा। तो 9x बराबर 9 - 9, यानी कि 9x बराबर 81, 9 9 81, 9 बार में खाता है, यानी कि x का मान हुआ 9। और पूछता है इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें नहीं देखे, इसमें ध्यान देना है कि इसमें बड़ी संख्या 3x, यानी कि बड़ी संख्या जो है वो आपका है 3x + 6 है। तो यही तरह बुझा रहा है कि 9 3 27 + 6 जोड़ देंगे अभी, यानी कि 7 6 13, यानी कि आपका राइट आंसर 33 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और एक है, और ले लेते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं में, यानी कि 2 संख्याओं में 3:5 के अनुपात में है, अनुपात में है, तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। 300 है, तो इनमें
छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए कि ऐसे प्रश्न को कैसे करना है। पहले दो संख्या दिया है, इसको रहने दीजिए, यानी कि दे दिया है, यानी कि 3:5 दिया है, बराबर क्या है, यहाँ पर 300 दिया है। फर्स्ट संख्या हुआ, यहाँ पर सेकेंड संख्या हुआ, ठीक है। तो कहता है अगर x लगाएंगे तो भी चल जाएगा, नहीं लगाएंगे वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब लघुत्तम समापवर्तक का मतलब कि लघुत्तम दिया है, तो लघुत्तम बराबर लघुत्तम करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों का दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3×5 = 15 बराबर 300, यानी कि 15 दूना का 30, यानी कि 20 आया। कह रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या की बात करेंगे तो 3 होगा। 3×20 बराबर कितना, 20×3=60। अगर यही बड़ी पूछता तो 5×20 बराबर क्या हो जाएगा, 20×5 = 100 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी पूछता तो बड़ी निकालते, छोटी पूछेगा तो छोटी निकालते। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे सवाल को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि पता चले कि और बेहतरीन कैसे करना है, ठीक है। तो धन्यवाद। कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कि किसी और का हूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। हेलो दोस्तों, आपका अपना ही चैनल यूट्यूब में पेटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए, सबसे पहले यहाँ आज मैं संख्या पढ़ाई यानी कि क्लास 3 पढ़ाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को कहता है कि दो संख्याओं का युगफल 84 है, उनका मौसा 12 है, तो ऐसी संख्या के कुल युग्म पूछ रहा है। तो युग्म की मतलब यानी कि ऐसी कितनी संख्या है जिसका युग्म की संख्या मतलब पूछ रहा है, यानी कि दो जोड़ा का संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले। दो संख्या है तो भाई दो संख्या कौन मानते हैं, ए यहाँ पर भी, ठीक है। मौसम तो 12 दिया ही है, 12 रख लेंगे, इसको भी 12 रखेंगे ना, इसलिए कि केवल तो एक ही मौसम दिया है, लसा की तो बातें नहीं की है, लेकिन हमको क्या करना है, ए और बी दोनों रखना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जितना योगफल दिया है भाई, इसमें 84 रखेंगे, 84 योगफल दिया है, और 12 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 12×7 = 84, 7 बार में कट गया। अब इसको 7 को हमको ऐसे फैक्टर करना है, एक से दोबारा नहीं करना है, इसको ही युग्म बोल रहा है। तो 7 को मैं तोड़ूंगा, कैसे तोड़ना है, सबसे पहले यहाँ से 1,6, ठीक है, 6 एक साथ हो गया, 5,2, 5 2 7 हो गया। अब यहाँ पर 3,4, तो आपका युग्म कितना बन रहा है, 1 2, और यहाँ पर कितना बन रहा है, 3। तब राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप ये भी कहेंगे कि 6 गो 1 गो 7 गो, तो ऐसे तो 5 2 यानी कि 2 इधर करेंगे 5 इधर करेंगे तो ये भी तो हो जाएगा ना। तो ऐसे नहीं होता, हम पहले ही बोले हैं कि इसको एक ही बार लेना है, या तो 6 लो या तो 1 लो, बात एकदम सेम। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसी तरह बनाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, 11 तथा 18 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इन संख्याओं के गलती हो रहा है क्या,
व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करें कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो भाई सबसे पहले हमको जानना है कि योग कहेगा तो योगफल का दो संख्या, तो मान लेते हैं ए और बी, ए प्लस बी मिलाकर 11 है, और ए बी कहेगा तो 18। गुणनफल की बात करें तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 18 हुआ, ठीक है। तो जब भी आपको व्युत्क्रम का योग पूछेगा, यानी कि व्युत्क्रमों का योग पूछेगा, योग, तो आपको सीधी सी बात जानना है कि ए बी ए प्लस बी बटे में, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेश, ए प्लस बी बटे में ए बी हो जाएगा। तो आपको मालूम चलिए गया होगा कि ए प्लस बी का मान 11 है और ए बी का मान 18 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 बटे में 18, ठीक है। तो मैं एक और इसी टाइप से क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ और यहाँ से इसको और इसको ले लेता हूँ। जैसे कह देगा कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 15 तथा 20 है, 15 तथा 21 कर लेते हैं या 23 कर लेते हैं, 15 तथा 23 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। तो भाई ध्यान देना है कि जब भी यह दिया है, योगफल 15 दिया है और व्युत्क्रम का गुणनफल जो दिया है, गुणनफल जो दिया है 23 दिया है, तो व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो हमको सिंपल सी बात पता है कि 15 बटे में क्या हो जाएगा 23। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में आएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका करा कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से 3 नंबर क्वेश्चन, 6 क्रमागत 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योगफल, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, 27 है। तो शेष 3 संख्याओं का योग क्या होगा। शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता है कि x से स्टार्ट होता है, तो मान लेते हैं x रखो या x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 और x प्लस 4 और x प्लस 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 तक हो गया। अब इसमें पहले ही बोल दिया कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या में से पहली 3 संख्याओं का फल 27 है, पहले ही 3 को दे देगा, 1 2 और 3, यहाँ से इसका योग दे दिया है 27। तो इसका फैक्टर इधर से करेंगे, उसका पूछेगा तो उधर से कर देंगे। तो वही शेष संख्या को पूछ रहा है कि योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमको जानना है कि x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर इसका योग दिया है 27। तो 3x बराबर 27 माइनस 3, यानी कि 3x बराबर यहाँ पर 24 हो जाएगा, 3 8 24, यानी कि x का मान मेरा क्या हो गया 8 आ गया। तो ये पूछ रहा है कि अंतिम शेष संख्या पूछ रहा है, तो शेष संख्या तो ही ना बचा है 3x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा x, यहाँ पर भी 3x हो जाएगा, आप प्लस कितना 4 3 7 7 5 12। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर x के मान आपको निकाल चुके हैं हम, और 3 के यहाँ पर 24 प्लस 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 36 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन कहता है
4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, बोल रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, 75 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर उसी संख्या को 37 से, यानी कि 37 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह कि किसी संख्या के 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो मानते हैं वो संख्या, ध्यान दीजिएगा कि कहता है किसी संख्या को 296 से भाग, तो मानते हैं वो संख्या 1 है या 1 से, एकदम बेसिक की बात है। अगर हम 296 से भाग मारते हैं तो मेरा शेष जो होता है शेष 75 आता है। ध्यान दीजिएगा, शेष अब यहाँ क्या आता है उसको मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन शेष 75 आता है। तब कहता है कि इसी संख्या को जो शेष आया है उससे भाग देने पर उसी संख्या को 37 से जब भाग देंगे तो उसका शेषफल यानी कि शेषफल कितना आएगा। तो 37 से इधर 75 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर, यानी कि 37 दूना 74 होता है। आपका राइट आंसर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि आपको इसका क्रिया यहाँ पर और इसका क्रिया से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल को आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 4 हुआ, यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है। ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो भाई सबसे पहले 3 के 3 क्रमागत कहता है, तो क्रम की बात कर रहा है, इसमें ध्यान नहीं देना। 3 के 3 क्रमागत क्रम से कहता है तो गुणज बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर x हो गया, x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो आपको अब यहाँ से जैसे कि अब गुणज निकालना होगा। तो यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 3 से। अब इसका योगफल जो दिया पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस 3x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3x + 3 गुना का 6 बराबर कितना हो जाएगा 90। यानी कि योगफल बराबर योगफल हो गया। तो गुणज तो कर ही दी, ये नहीं करना है कि 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 3 9, ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे तो आप क्रम से बात कर रहा है, यानी कि क्रम से गुणजों का योगफल कर रहे तो क्रम से चलेंगे, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो गलती नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको करना कैसे, आप जोड़ देंगे, यानी कि 3 3 6 6 3 9 x बराबर कितना है, यानी कि 3 6 3 हो जाएगा बराबर इधर 90 होगा। तो 9x बराबर 9 - 9, यानी कि 9x बराबर 81, 9 9 81, 9 बार में खाता है, यानी कि x का मान हुआ 9। और पूछता है इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें नहीं देखे, इसमें ध्यान देना है कि इसमें बड़ी संख्या 3x, यानी कि बड़ी संख्या जो है वो आपका है 3x + 6 है। तो इस तरह बुझा रहा है कि 9 3 27 + 6 जोड़ देंगे अभी, यानी कि 7 6 13, यानी कि आपका राइट आंसर 33 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और एक है और ले लेते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं में, यानी कि 2
संख्याओं में 3:5 के 3:5 के अनुपात में है, अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। 300 है तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए कि ऐसे प्रश्न को कैसे करना है। पहले 2 संख्या दिया है, इसको रहने दीजिए, यानी कि दे दिया है, यानी कि 3:5 दिया है, बराबर क्या है, यहाँ पर 300 दिया है। फर्स्ट संख्या हुआ, यहाँ पर सेकेंड संख्या हुआ, ठीक है। तो कहता है अगर x लगाएंगे तो भी चल जाएगा, नहीं लगाएंगे वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब लघुत्तम समापवर्तक का मतलब कि लघुत्तम दिया है तो लघुत्तम बराबर लघुत्तम करेंगे, तो यहाँ पर इन लोगों का दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3×5 = 15 बराबर 300, यानी कि 15 दूना का 30, यानी कि 20 आया। कह रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या की बात करेंगे तो 3 होगा। 3 × 20 बराबर कितना है, 20 × 60। अगर यही बड़ी पूछता तो 5 × 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी पूछता तो बड़ी निकालते हैं, छोटी पूछेगा तो छोटी निकालते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे सवाल को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि पता चले कि और बेहतरीन कैसे करना है, ठीक है। तो धन्यवाद।